नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स से जुड़ा हुआ। जी हाँ, वजीरएक्स और उसका जो वित्तीय पुनर्गठन का प्रयास चल रहा है उस पर। बिल्कुल। सिंगापुर की हाई कोर्ट ने वजीरएक्स को अपने प्लान पर दोबारा वोटिंग मतलब रीवोट कराने की इजाजत दे दी है। हाँ, ये एक जरूरी डेवलपमेंट है, खासकर इसलिए क्योंकि उनका जो पिछला प्लान था ना। हाँ, वो तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था जून में शायद। जी, 4 जून 2025 को। और ये सब उस हैक के बाद हो रहा है जो पिछले साल हुआ था, जिसके बाद से वजीरएक्स मुश्किलों में है। सही कहा। तो अब ये नई वोटिंग ये किन के लिए है और कब है? देखिए, ये वोटिंग उन यूजर्स के लिए है जिनके फंड्स मतलब जिनके पैसे या क्रिप्टो वजीरएक्स पर फंसे हुए हैं। अच्छा, जिनके पैसे अटके हैं। हाँ, उनके लिए 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच वोटिंग विंडो खुली है। और उन्हें वोट किस पर करना है? ZTI, जो वजीरएक्स की पेरेंट कंपनी है, उसकी तरफ से जो ये नया बदला हुआ प्लान आया है उस पर हाँ या नहीं में वोट करना है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ प्रभावित यूजर्स के लिए है। बिल्कुल। उन्हीं का वोट तय करेगा कि इस नए प्लान का क्या होता है। उनका पैसा इसमें फंसा है तो फैसला भी उन्हीं का। अच्छा, तो ये जो नया प्लान है इसमें पिछले वाले से अलग क्या है? क्या खास बदलाव है? सबसे बड़ा बदलाव है टोकन कैसे बांटे जाएंगे उस प्रक्रिया में, मतलब जो क्रिप्टो वापस मिलेगा यूजर्स को। हाँ। पहले प्लान था कि ये सिंगापुर वाली एंटिटी से होगा, पर अब इस नए प्लान में ये भारत की कंपनी ज़ेनमाई लैब्स उसके जरिए होगा। ज़ेनमाई लैब्स, ये तो भारत में वजीरएक्स चलाती है ना? जी हाँ, वही। तो शायद ये बदलाव इसलिए किया गया हो कि भारत में रेगुलेशंस के हिसाब से या ऑपरेशन के लिहाज से ये ज्यादा आसान हो। हो सकता है स्थानीय कानूनों के हिसाब से। हाँ, शायद भारतीय यूजर्स के लिए प्रक्रिया थोड़ी सीधी हो जाए। और मान लीजिए यूजर्स हाँ वोट कर देते हैं इस प्लान को, तो क्या होगा? उन्हें क्या फायदा मिलेगा? यहीं पर एक बहुत बड़ा संभावित फायदा है। अगर हाँ वोट ज्यादा मिलते हैं और फिर कोर्ट भी इसे मंजूर कर देता है, हाँ, तो यूजर्स को उनके जो फंसे हुए टोकन्स हैं वो सिर्फ 10 वर्किंग डेज के अंदर वापस मिलने शुरू हो सकते हैं। सिर्फ 10 दिन में वापसी शुरू? जी हाँ, 10 कार्य दिवसों में। ये एक काफी तेज समाधान की उम्मीद देता है उन लोगों के लिए। ये तो वाकई बड़े राहत की बात होगी जिनके पैसे इतने टाइम से अटके पड़े हैं। लेकिन अगर लोग नहीं वोट करते हैं तब क्या? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। अगर ये नया प्लान भी रिजेक्ट हो गया, मतलब ज्यादातर लोगों ने नहीं कह दिया, तो फिर पूरी संभावना है कि मामला लिक्विडेशन की तरफ चला जाएगा, परिसमापन जिसे कहते हैं। ओह, लिक्विडेशन, इसका मतलब क्या हुआ यूजर्स के लिए? सीधा सीधा लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी एक तरह से दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में चली जाएगी, यानी बंद। हाँ, प्रक्रिया के तहत कंपनी की जो भी संपत्ति बची है उसे बेचा जाएगा और उससे जो पैसा आएगा वो लेनदारों में मतलब क्रेडिटर्स में बांटा जाएगा। और यूजर्स, उन्हें क्या मिलेगा? यूजर्स के नजरिए से देखें तो उन्हें अपने फंड्स का शायद कुछ हिस्सा वापस पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कितना लंबा? अनुमान है कि इसमें 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। क्या 5 से 6 साल? क्रिप्टो की दुनिया में तो ये एक पूरी जिंदगी जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए ये वोट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। एक तरफ 10 दिन में कुछ वापसी की उम्मीद और दूसरी तरफ 5-6 साल का इंतजार और अनिश्चितता। तो ये तो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। निश्चित रूप से ये वोट उन प्रभावित यूजर्स के लिए एक अहम मोड़ है। उनका हाँ या नहीं सीधा तय करेगा कि उन्हें उनके पैसे कब और कैसे वापस मिलने की संभावना है। मतलब या तो जल्दी समाधान की राह चुने, हाँ, अपेक्षाकृत जल्दी 10 दिन वाली, या फिर वो एक बहुत लंबी और पता नहीं कितना मिलेगा वाली लिक्विडेशन प्रक्रिया का जोखिम उठाएं। तो संक्षेप में वजीरएक्स के जो प्रभावित यूजर्स हैं उनके लिए फैसला करने का वक्त है। जी, उनके सामने एक साफ विकल्प है। नया प्लान अपनाओ और शायद जल्दी पैसे वापस पाओ, या से ठुकलाओ और फिर एक लंबी, जटिल और शायद कम फायदेमंद लिक्विडेशन प्रक्रिया में फंसो। बिल्कुल। और ये पूरा मामला हमें क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के दिवालियापन से जुड़े जोखिमों की भी याद दिलाता है ना? ये तो है, बहुत अनिश्चितता रहती है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि भाई भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए या अगर हो ही जाए तो यूजर्स के हितों की, उनके पैसों की बेहतर सुरक्षा कैसे हो। सही कहा। क्या नियम होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिसपे इंडस्ट्री को, रेगुलेटर्स को, सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।